प्रिय मित्रों, आपके बीच में उपस्थित होकर और आपके साथ संगति करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके बीच में उपस्थित होकर आपके जीवित वचन से बातें करने के लिए और आपके महत्वपूर्ण कथा को जानने के लिए, महत्वपूर्ण वचन को जानने और सीखने के लिए मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। इसलिए मैं हमारे पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, एक समय था जब संसार में कुछ भी नहीं था। न आकाश, न पृथ्वी, न समुद्र, न सुंदर सुंदर बगीचे, सुंदर सुंदर फूल, कुछ भी नहीं था। शून्य था और अंधकार था। लेकिन उस समय परमेश्वर थे और परमेश्वर ने का एक बहुत अच्छा योजना था इस संसार को बनाने के लिए, संसार का सृष्टि करने के लिए। और परमेश्वर ने ये सोच रहा था संसार की सृष्टि करने के लिए, तो उसी समय परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की। परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की और परमेश्वर ने उस अच्छे अच्छे सृष्टि की और उन्होंने उस केवल परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपने बातों के द्वारा उन्हें संसार की सृष्टि की है। परमेश्वर ने ये परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने केवल अपने बातों से संसार की सृष्टि की है और उन्होंने ये वचन कहा हो जा, और उसी वक्त संसार, सुंदर संसार की सृष्टि हो गई है। इस प्रकार से परमेश्वर ने पृथ्वी में जितने भी, संसार में जितने भी चीज और हम लोग देख पा रहे हैं, परमेश्वर ने अखन अपने वचन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा उन सारी चीजों का सृष्टि किया है। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि सब अच्छा है, बहुत सुंदर है। लेकिन परमेश्वर ने फिर सोचा कि मनुष्य को बनाने की बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर ने सोचा कि मनुष्य को हम कैसे बनाएं। परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 1:26 में यूं लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में और अपने ही लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर ने जितने भी चीजों की सृष्टि की है, उन सारी चीजों के ऊपर में परमेश्वर ने मनुष्यों को वह अधिकार दिया, उस चीजों के ऊपर में अधिकार रखने के लिए। मेरे प्रियो, कितनी आश्चर्य बातें हैं, कितनी उनका परमेश्वर का यह सोच कितना ही अद्भुत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है और अपने ही समानता में बनाया है। उन सारी चीजों, जितने भी परमेश्वर ने सृष्टि, उन सारी चीजों के ऊपर में परमेश्वर ने उस मनुष्य को अधिकार रखने का वो अधिकार दिया। मेरे प्रियो, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, एक नियम और विधि बनाई, जिस नियम और विधि के अनुसार मनुष्य को चलने की आवश्यकता है। और वो है व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 1 पद में यूं लिखा है, परमेश्वर ने, मूसा ने उन सब इस्राएलियों को बुलाकर कहा, हे सब इस्राएलियों, जो जो विधि और वचन मैं तुम्हें सुनाता हूं वे सुने। इसलिए इन्हीं वचन को सीखकर उस वचन को पालने की चौकसी करना। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है हर एक संसार के लोगों के लिए, हर एक मनुष्यों के लिए। परमेश्वर ने सबसे सुंदर और ज्ञानी और बुद्धिमानी परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है। और परमेश्वर ने एक नियम बनाया
उन नियम के अनुसार चलने से हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने ये बनाया मनुष्यों के लिए कि जो जो विधि और नियम हम तुमको बताते हैं, सिखाते हैं, इससे स्मरण करें और इस वचन विधि के अनुसार अपने आप को चलें। इसलिए मेरे प्रियो, ये हर मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही सर्वोत्तम कथा है, बहुत ही सर्वोत्तम वचन है। इसलिए निर्गमन 20 अध्याय 1 और 2 पद में यूं लिखा है, परमेश्वर ने ये वचन कहे, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं उस मिस्र देशों से तुम्हें निकाल कर लाया हूं, इसलिए मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने निर्गमन 20 अध्याय 3 से 17 पद के में यूं नियम बनाए हैं, लिखा गया है और हर एक संसार का हर एक मनुष्यों के लिए है। और उन्हें है, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मुझे छोड़कर तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर मनाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तू अपने लिए मूर्ति खोद कर न बनाना, तू अपने परमेश्वर का झूठी गवाही देना, तू अपने विश्राम दिन को पवित्र मानकर स्मरण करना, तू अपने माता और पिता का आदर करना, तू खून न करना, तू व्यभिचारी न करना, तू चोरी न करना, तू एक दूसरे के विरुद्ध झूठी गवाही न देना, तू दूसरे के संपत्ति का लालच नहीं करना, दूसरे के मवेशी, बैल और बकरी और उनके सारे परिवार के, उनके बेटी और उनके स्त्रियों पर लालच नहीं करना। यह हर एक संसार के मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने यह महत्वपूर्ण नियम और विधि बनाई है। इस नियम के अनुसार हर एक मनुष्य को चलने की आवश्यकता है, तभी हम परमेश्वर के प्रेम में उनके साथ सहभागिता में बने रहेंगे। मेरे प्रियो, ये बहुत स्मरण करने की आवश्यकता है। जितने भी आज आपके बीच में, आपके साथ ये महत्वपूर्ण कथा आपके बीच में, आपके सहभागिता में हम बात कर रहे हैं, ये आप अपने मन में स्मरण करके रखें। यानी वचन के अनुसार, इसी विधि और नियम के अनुसार चलने से हमें एक दिन आशा है, हम परमेश्वर के उस चिरस्थायी घर में हम परमेश्वर के साथ सदैव प्रेम के साथ रह पाएंगे। मेरे प्रियो, आपसे विनती करते हैं, परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाने के बाद अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में और अपने लिए ही बनाया है। इसलिए परमेश्वर इसलिए मनुष्य यदि परमेश्वर के नियम और का उल्लंघन करते हैं, उनके नियम के विरुद्ध चलते हैं, तो परमेश्वर के संगति में नहीं रह पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मनुष्य उस परमेश्वर का, उस सृष्टिकर्ता का अपमान करते, अनादर करते हैं, तो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए, वैसे मनुष्यों के लिए
एक जगह बनाया है और वो है नरक। परमेश्वर के नियम के उल्लंघन करने वालों को परमेश्वर नरक में डाल देंगे और वो नरक जो आग की कुंडी है और वो सदैव जलते रहता है। मेरे प्रियो, आप इस वचन को स्मरण करें, ध्यान पूर्वक सुने और परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए जो विधि और नियम बनाई है उस वचन के अनुसार, विधि के अनुसार चलने की चौकसी करना। क्योंकि मूसा ने मनुष्यों का कहा, इस्राएलियों को कहा, ए इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, सुना रहा हूं, इससे सुन, और इसलिए कि यह सीखें और इसे मानने की चौकसी करना। इसलिए मेरे प्रियो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है हरेक मनुष्यों के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को हर समय अपने मन में याद करने की आवश्यकता है, स्मरण करने की आवश्यकता है, ताकि हम उस नरक में जाने की, उस नरक की हिस्सेदारी नहीं बन पाए, जहां उस नरक में लोग जो जाते हैं, उस नरक के जो हिस्से होते हैं, वो सदैव रोते हैं, दुख और कष्ट उनके ऊपर में बना रहता है और उनके आंखों से यह आंसू बहते रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है और परमेश्वर का दया मनुष्यों ऊपर में, मनुष्यों के ऊपर में परमेश्वर का दया बहुत है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हर एक मनुष्य को अपने वचन के अनुसार चलने के लिए उन्होंने एक नियम और विधि बनाई है। इसीलिए हर एक मनुष्य को उस वचन के अनुसार, उस परमेश्वर के नियम के अनुसार चलने की आवश्यकता है, ताकि हम उस नरक के सदैव रोने और पीसने और आंसू बहाने के उस जगह पर जाने, उस नरक के हिस्सेदारी से बचने के लिए अपने आप को इस नियम का अनुपालन करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आपसे विनती करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, आप उस महत्वपूर्ण वचन को जानें और उस वचन को स्मरण करने और उस नरक के हिस्सेदारी न बने। परंतु परमेश्वर ने एक आशा संसार के लोगों के लिए एक आशा बनाई है और उन्होंने अपने इकलौते पुत्र और वो यीशु मसीह पर इस संसार पर भेजा, ताकि उस पर विश्वास करें, और जो उस पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होते हैं, परंतु वो अनंत जीवन के सहभागी होते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हम उस जीवित परमेश्वर, उस दयालु परमेश्वर के वचन को स्मरण करें, उस महत्वपूर्ण बातों को स्मरण करें जो आप और हमारे लिए परमेश्वर ने ये वचन दिया है और महत्वपूर्ण ये नियम और विधि परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए परमेश्वर जब हमारे यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर जब आएंगे, तो वो अपने साथ स्वर्ग में हमें ले जाएंगे और वो स्वर्ग हमारे परमेश्वर और उनके पुत्र यीशु मसीह का ये पवित्र और ये सुंदर घर है। और हम सारे मनुष्य जो उनके वचन के अनुसार
इस संसार में रहकर वो चलते हैं और उस वचन को स्मरण करते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं, वह उस प्रेम और ज्योति के घर में सदैव परमेश्वर के साथ, सदैव उनके सहभागिता में प्रेम के साथ रहने पाएंगे। मेरे प्रियो, आपके साथ इस महत्वपूर्ण कथा को, महत्वपूर्ण वचन के बारे में बात करने के लिए परमेश्वर ने आज आपके बीच में उपस्थित होने के लिए यह महत्वपूर्ण समय दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार परमेश्वर फिर हमें आपके बीच में उपस्थित होकर आपके वचन से उनके प्रेम में बने रहने के लिए हमें और महत्वपूर्ण समय देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपके साथ सहभागिता होकर आपके बीच में परमेश्वर के महत्वपूर्ण कथन से बातें करने के लिए और आप लोगों को महत्वपूर्ण वचन सुनाने के लिए परमेश्वर हमको जो समय दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इसलिए मैं कामना करता हूँ फिर परमेश्वर हम आप लोगों के बीच में आने के लिए वह महत्वपूर्ण समय देंगे और आप लोगों के साथ सहभागिता होने के लिए परमेश्वर हमें वो समय देंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इसी वचन के साथ मैं परमेश्वर को अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह।